और केंद्रीय नेतृत्व का कहना था कि आप इस आंकड़े को पार करिए, आपको धर्म कोड दिया जाएगा। हम लोग 50 लाख लिखे, फिर भी धर्म कोड नहीं दिया गया। तो आज हम लोग अपना बेस को इतना मजबूत कर देंगे कि पूरे देश में 5 करोड़ लोग सरना धर्म लिखेंगे, तब सरकार क्या बोलेगा, खुद उस आंकड़े को देख के धर्म कोड देने का काम करेगा। इस वक्त मैं रांची सिरमटोली धुमकुड़िया में हूँ और झारखंड एक इतिहास गवाह है जो कि हमेशा से लीडरिंग करता है पूरे भारत में आदिवासियों के। जैसे बिरसा मुंडा को देख लीजिए, सिद्धू कान्हू को देख लीजिए और कार्तिक बाबा को देख लीजिए। आदिवासियों का हक अधिकार दिलाने में जयपाल सिंह मुंडा का भी देख लीजिए। उसी तरीक़ा से सरना कोड का मांग आज दिल्ली तक पहुंचने वाले हैं, जो कि रणनीति बना के आज पूरे झारखंड के युवा आए और साथ ही साथ हमारे बीच नारायण दादा है। तो आइए जानकारी मैं लेना चाहता हूँ कि आज के विषय में क्या बैठक हुई। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार जोहार। तो आज की बैठक में आप लोग क्या रणनीति बनाए, दिल्ली तक का आप लोग बात कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज ऐसे जगह एक इतिहास जो पूरे झारखंड का हृदय स्थली है, सबों का आस्था का केंद्र है, केंद्रीय सरनाथर सिरमटोली। ऐसे जगह में गहन चिंतन मंथन किया गया, जिसमें पूर्व में धर्म कोड को लेके हमारे कई अगुवाओं ने, जिन्होंने आज अपना प्राणों की आहुति भी दी, उनके द्वारा धर्म कोड का आंदोलन किया गया। उसी के विचारों को आगे रखते हुए आज जो मामला शायद मुझे लगता है ठंडे बस्ता में दो तीन साल से पड़ा हुआ है, उस पर गहन चिंतन मंथन के बाद एक विचार बनी और कई संगठन के अगुवा उपस्थित हुए। सबों की उपस्थिति में एक सहमति बनी कि आने वाले 17 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना और एक सम्मेलन संविधान सभा में की जाएगी और पूरे देश के आदिवासियों को इस मुद्दे से अवगत कराया जाएगा। और हम लोग दिल्ली कूच करेंगे यहाँ से, और जिसमें सबों ने सहमति दिया। और आने वाले टाइम में जो हम लोग देखे, पूर्व की जनगणना का जो सेंसस रिपोर्ट था 2011 का, उसमें करीबन देश के 28 राज्यों से जो सरना है वो चरम पे है। 49,57,467 हम लोगों ने सरना धर्म लिखा है। और कई आदिवासी लोग जानकारी के अभाव में, कोई लोग उराव धर्म लिख दिए थे, कोई मुंडा धर्म लिख दिए थे। लेकिन सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से इतना जागरूकता बढ़ी है कि सबों ने आज स्वीकार किया, सीखा कि सरना हमारा धर्म है और हम इस पे हम लोग आस्था रखते हैं। हमारी पहचान निश्चित रूप से होनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को सरना धर्म कोड मिलेगा, तो जिस तरह पूर्व में देश में कई धर्मों को धर्म कोड की पहचान दी गई है, सबों के लिए अलग अलग न्यास बोर्ड है, उसी तरह हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सरना धर्म कोड मिले, ताकि सरना आदिवासियों का विकास सरना न्यास बोर्ड के माध्यम से हो। दादा, हेमंत सोरेन जो विशेष सत्र बुला के आदिवासी सरना धर्म कोड नाम से पारित किए हैं और दिल्ली भेजे हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर राज्य के मुखिया खुद एक आदिवासी हैं और उन्होंने पहल किया था, जब हम लोग 20 अक्टूबर 2020 को पूरे झारखंड प्रदेश में जब रैली हम लोग किए थे और एक प्रखंड कार्यालय से लेके जिला कार्यालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, गवर्नर, सबों के यहाँ हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया था। और जिससे झारखंड प्रदेश के मुखिया श्रीमान हेमंत सोरेन ने झारखंड की उपराजधानी दुमका से घोषणा की थी कि सरना धर्म कोड के बिल को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाएंगे। और 11 नवंबर 2020 को उन्होंने विशेष सत्र बुलाया और राज्य से सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित किया गया और केंद्र को भेजा गया। लेकिन दुख है कि जिसमें राज्यपाल महोदय का हस्ताक्षर नहीं हुआ। लेकिन मैं इस मुद्दे पे कहना चाहूँगा केंद्र सरकार को, खास करके चूँकि ये केंद्र का मुद्दा है, कि क्या अगर किसी राज्य ने धर्म कोड का बिल को पारित नहीं किया तो क्या आप सरना आदिवासियों को धर्म कोड नहीं दोगे? चूँकि हम लोग पूर्व की इतिहास को जानते हैं, जितने धर्मावलंबियों को धर्म कोड दिया गया, उस बिल को किसी राज्य ने पारित नहीं किया। बगैर पारित किए उन लोगों को धर्म कोड दिया गया है। तो केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि जिस तरह से आपने यहाँ के सभी धर्मावलंबियों को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपने पहचान दिया है, हम वही आदर सम्मान आदिवासी चाहते हैं, यही मांग करना चाहेंगे। अच्छा, देश में कई अलग अलग नाम से कोड मांग हो रही है। कोई सरना सौरी धर्म है, सारी धर्म है, कोई आदिवासी सरना धर्म है। तो आप लोग एक कौन सा मांग करना चाह रहे हैं आप? देखिए, जानकारी के अभाव में मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में 750 से ऊपर आदिवासियों की जनजातियाँ हैं, जिसमें एक नंबर में जो सबसे बड़ी जनसंख्या है भील जनजाति की है।
और मैं इतिहास बताना चाहूँगा कि भील जनजाति धार्मिक क्षेत्र में नगण्य थे, जिसके कारण जो सेंसस रिपोर्ट बतलाता है कि एक भी उन लोगों ने आदिवासी पे कोई भी धर्म पे अंकित नहीं किया। उन्होंने हिंदू ही अपने आप को दर्शाया। हम लोग हिंदू धर्म का भी विरोध नहीं करते हैं। दूसरी जो गोंडी जनजाति है, उन्होंने तो 2011 का सेंसस रिपोर्ट में 10 लाख धर्म कोड अंकित किया था। लेकिन हम लोग अगर सहमति की बात है तो आज हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर राज्य में सरकार बनानी है, चाहे केंद्र में सरकार बनानी है, तो वहाँ बहुमत का ज़रूरत होता है। जिस तरह से ये जो छोटा नागपुर था एकीकृत बिहार में, वहाँ हमारे अगुवाओं ने दूरगामी सोच के तहत एक विचार रखा था कि हम लोग इस राज्य को झारखंड राज्य के नाम से अलग करेंगे। कुछ लोग वनांचल के नाम से मांग रहे थे, कुछ अन्य राज्य के नाम से मांग कर रहे थे, लेकिन बहुमत झारखंड में था और अंततः झारखंड राज्य के नाम से अलग हुआ। उसी तरह राज्य में, केंद्र में बहुमत में सरकार बनती है, तो हम लोग सेंसस के आधार पर बहुमत में है। सरना 1 नंबर में 49,57,467 जो देश के 28 राज्यों में लिखा गया है, तो हम बहुमत में हैं। और हम लोग अभी इस मांग को और बृहत्तापूर्वक रखते हुए, जिस तरह से अंतिम समय में जैन धर्म को धर्म कोड दिया गया मात्र 40,25,000 में, और केंद्रीय नेतृत्व का कहना था कि आप इस आंकड़े को पार करिए, आपको धर्म कोड दिया जाएगा। हम लोग 50 लाख लिखे, फिर भी धर्म कोड नहीं दिया गया। तो आज हम लोग अपना बेस को इतना मजबूत कर देंगे कि पूरे देश में 5 करोड़ लोग सरना धर्म लिखेंगे, तब सरकार क्या बोलेगा, खुद उस आंकड़े को देख के धर्म कोड देने का काम करेगा। क्या परिचय हुआ? मैं नारायण उरांव, वर्तमान में केंद्रीय सरना समिति भारत का अध्यक्ष हूँ और TSC का मेंबर भी हूँ, और सबसे पहले उससे मैं एक सरना समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। चलिए।